हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद अभिनव देशमुख। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा का पाठ नंबर 7 छोटा जादूगर। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने पाठ नंबर 7 छोटा जादूगर ये खोल दिया है। इस पाठ के लेखक है श्री जयशंकर प्रसाद। तो देखिए इनका परिचय देखते हैं हम। जन्म 30 फरवरी 1859 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी है इनका जन्म 30 जनवरी 1859 में वाराणसी मतलब कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ है। और इनका मृत्यु कब हुआ है देखते हैं, 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो देखिए जो इनका मृत्यु है वो 15 नवंबर 1937 वाराणसी में हुआ है। परिचय। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के आज 4 प्रमुख स्तंभों में एक है। बहुमुखी बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी है वो हिंदी साहित्य में है, मतलब जो हिंदी कविता है, मतलब जो हिंदी पाठ है, जो हिंदी उसमें चार प्रमुख कवियों के बीच में ये चारों में से ये उसमें ये समावेश होता है इनका। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद है और ये नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध भी बहुत है। प्रमुख कृतियाँ। झरना, आंसू, लहर आदि काव्य। मतलब जो झरना, आंसू और लहर ये इनके काव्य है। कामयानी महाकाव्य, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजल आदि कहानी संग्रह, कंकल, तितली, इरावती उपन्यास। तो गद्य संबंधी देखते हैं, मतलब ये पाठ के संबंधी क्या है हम देखते हैं। संवादात्मक कहानी किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी में कहलाती है। मतलब जो किसी भी रोचक रोचक मतलब एकदम जो सबको भा जाती ऐसे ढंग की जो कहानी रहती है उसे संवाद में प्रस्तुति संवादक कहानी में क्या कहा जाता है, तो कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने लड़के के जीवन संघर्ष और चातुर्यपूर्ण साहस को उजागर किया है। तो देखिए जो लेखक जी है मतलब कौन, तो जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने इस पाठ में क्या किया, तो जो वो लड़का है वो कितना जीवन संघर्ष था, वो मतलब वो अपने जीवन में कितना संघर्ष करता था और फिर उसके चातुर्य मतलब वो कितना होशियार था ये हमें बताया गया। तो चले हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते। कॉर्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप देख रहा था। तो देखिए मतलब कॉर्निवल नाम का एक मैदान है और वो मैदान कैसे उठा है, तो झगमगा उठा है। और वहाँ पे क्या है, हंसी और विनोद वहाँ पे हो रहा है बहुत। और वो वहाँ पे वो मैं भी खड़ा था। जैसे जयशंकर प्रसाद जी बोलते हैं उस छोटे फुहारे के पास, मतलब जो फुगे का दुकान रहता है उस छोटे फुगे के दुकान के पास वो खड़े रहते हैं। और वहाँ पर एक कौन था, तो वहाँ पर एक छोटा सा लड़का भी खड़ा था और वो बहुत चुपचाप सा खड़ा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर जाने की क्यों आकर्षित हुआ, उसका अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? या फिर जो लड़का है उस वो फटे कुर्ते के ऊपर से क्या है, मतलब जो उसका कुर्ता है वो फटा कुर्ता है। और एक बूटी सी क्या है, तो सूत की रस्सी वहां पर क्या पर तो ऊपर, और उसके जेब में कुछ ताश के भी पत्ते, मतलब जो पत्ते उसके जो उसके जेब में है। और उसके उसके जो मुंह है उस पर, मतलब उसके जो हाव भाव है वो कैसे विषाद है, मतलब के साथ धैर्य की रेखा भी है। और फिर मैं उसका और फिर जो लेखक जी है वो बोलते हैं कि मैं उसकी ओर जाने का क्या हुआ, तो आकर्षित क्यों हो रहा था ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। उसके अभाव में भी पूर्ण भी संपूर्णता थी, ऐसा वो बोलते हैं। और फिर वो पूछते हैं, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? फिर वो बोलते कि तुमने इसमें क्या देखा, ऐसा वो पूछते हैं। मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं। तो देखिए फिर जो लड़का है वो बोलते कि तो मैंने तो यहाँ पे क्या देखा, तो सब कुछ ही देख लिया है। यहाँ पे क्या करते हैं, चूड़ी फेंकते, मतलब हम सबको पता होगा कि खिलौने रखते हैं और खिलौने के ऊपर से चूड़ी फेंकते हैं। अगर वो चूड़ी खिलौने को पूरा घेर लेती है, मतलब अच्छे से परफेक्ट वहाँ पे जाके गिरती है, तो हमें कुछ ना कुछ तो भेंट वस्तु मिलती है, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, मतलब हमें ये भी खिलौने खिलौने पर हम निशाना लगाते हैं। और
तीर से नंबर छेदते हैं। मतलब जो मैंने अभी बताया था कि वो तीर है, जो तीर रहता है उससे क्या करते हैं, वो नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उसमें अच्छा तो ताश का खेल में ही दिखा सकता हूँ, टिकट लगता है। तो देखिए, वो जो लड़का है वो बोलता है कि मुझे तो जो निशाना लगाने का रहता है वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। और फिर जहाँ यहाँ पर का जादूगर है वो बहुत ही निकम्मा है, मतलब कुछ भी काम का नहीं है। उससे अच्छा तो जादू मैं कर लेता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और वहाँ पे क्या लगता है, सबसे मेन तो टिकट लगता है। अगर टिकट नहीं रहेगा तो हमें वहाँ पे जाने नहीं देंगे। और टिकट के लिए क्या लगता है, तो पैसा लगता है, हम सबको पता है। मैंने कहा तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। मैंने मन में ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। तो देखिए, तो फिर लेखक जी वो क्या बोलते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलता हूँ। और उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि दूर से, उन्होंने अपने मन के मन ही बोला कि आज के मित्र तुम ही मेरे हो, ऐसा वो अपने मन में ही बोलते हैं। उसमें उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो फिर देखिए, जो वो लड़का है वो क्या बोलता है कि हम वहाँ पे जाकर क्या करेंगे, उससे अच्छा काम क्या करते हैं कि निशाना लगाएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। तो फिर देखिए, फिर वो हाँ बोलता है। कौन, तो वो लड़का हाँ बोलता है। किसके मतलब वो लड़का बोलता है कि फिर जो लड़के का उत्तर देते हैं कौन, तो लेखक जी बोलते चले पहले, हाँ हम जाएंगे, पहले हम पी लेते हैं, नींबू पानी का रस पी लेते हैं। और वो क्या करता है, हाँ नहीं बोलता, वो अपनी मुंडी हिला लेता है हाँ के स्वर में। मनुष्यों के भीड़ से जड़े जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है। तो फिर देखिए वो क्या करते हैं, अभी शरबत पीकर निशाना लगाने चलते हैं। रास्ते में ही उससे पूछा, फिर जो लेखक जी उससे पूछते कि तुम्हारे और कौन है। तो फिर देखिए वो लड़का क्या बोलता है, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया, बाबूजी जेल में है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने जो देखिए वो जो लड़का है वो बोलते कि मेरे को बाबूजी, माँ और बाबूजी है। फिर वो इंसान बोलता है कि तो तुम्हारे को यहाँ पर आने के लिए उन्होंने क्यों मना नहीं किया, ऐसा वो पूछता है। तो फिर वो बोलता है, क्या बोलते हैं, देखते हैं। मैं फिर फिर बाबूजी जेल में है। तो फिर देखिए जो लड़का वो क्या बोलता है कि बाबूजी कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो बाबूजी जेल में है, ऐसा वो बोलता है। फिर वो लेखक पूछते हैं, क्यों। देश के लिए, वह गर्व से बोला। तो फिर देखिए, तो फिर बाबूजी क्यों जेल में गए, ऐसा लेखक जी पूछते हैं। तो फिर वो बोलता है कि देश के लिए गया, वो गर्व से बोलता है क्योंकि वो अपने देश के लिए वहां पर जेल में है, ऐसा वो बोलता है। और तुम्हारी माँ वो बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। तो फिर देखिए जो लड़का है वो बोलता है कि फिर तुम्हारी माँ कहाँ पर है। तो फिर वो लड़का बोलता है कि वो तो अभी बीमार है। पर वो जो लेखक जी है वो बोलते हैं, और तुम यहाँ पे तमाशा देख रहे हो। फिर जो लेखक जी उससे जरा डांट के स्वर में बोलते हैं कि तुम यहाँ पर तमाशा देख रहे हो। चलिए हम पेज नंबर अगला देखते हैं, मतलब पेज नंबर हम 20 देखेंगे। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्ते दूंगा। तो देखिए फिर उसका जो मुंह है वो कैसे हो जाता है, तो फिर हंसी की फूट आती है। तिरस्कार मतलब जो, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।